गुड मॉर्निंग। हमारी ज़िंदगी का सिलसिला एक नए मोड़ से फिर से स्टार्ट हो रहा है और आज की ज़िंदगी हमारी बिल्कुल और बिल्कुल एक ऐसी जगह पे घूमने वाली है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल कम नहीं जा सकते हैं। तो आज हम लोग मोटिवेशन ढूंढेंगे अपनी ज़िंदगी में कि हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है टू स्टे एक्टिव एंड स्टे पॉजिटिव। हमारे साथ एक और खेल खिलौना गंदे कैसा है? दूधू किधर रहता है तू? दूधू किधर है तू? पानी हाँ, ये दूध पी रहा होता है, इसको दूध के अलावा कोई काम नहीं है। हमारी ज़िंदगी का सिलसिला एक सफ़र से आगाज़ होता है। सफ़र हम लोग रास्ते में देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं, बाकी फिर मुस्कुराहट के साथ भागते हैं। हमारा सफ़र आगाज़ हो रहा है, आधे घंटे का सफ़र है। मज़ीद छोटा करने के लिए हम मोटरसाइकिल को स्पीड अप करेंगे ताकि जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचें और वहाँ पे जो अपना सामान है उसको पिक करके वापस यहाँ बताते हैं वहाँ पे जाके कहाँ जा रहे हैं और कौन सा सामान हमने वहाँ से पिक करना है। ये है वो डेस्टिनेशन जिसका हमें बोला गया और हम वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन अब मसला ये है कि जिसके लिए हम आए थे उनके पास बंदा पहले से मौजूद है, तो हमारा 1.5 घंटे का सफ़र ज़ाया गया। क्या फ़ायदा उसामा इतने लंबे सफ़र तय करने का। मैं आपको बताता चलूँ, जो बेसिक इस डेस्टिनेशन का नाम है वो है ज़िक्रिया मस्जिद। अब ऐसे था कि सुबह सुबह तायाबू और मामू ज़िक्रिया मस्जिद का विज़िट करने आए थे, मतलब यहाँ पे खिदमत करने आए थे। अब ऐसे है कि तायाबू कह रहे हैं मेरे को थोड़ा सा रुकना है और मामू को जाना है घर, और मामू ने बहुत सारे और भी 2-3 काम है वो पेंडिंग में लगाए हुए थे, वो मुकम्मल करने हैं। वो मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इन्होंने वापस भी जाना है। वापसी का सीन हम किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे ज़िक्रिया मस्जिद घूम कर उनकी बहस सुनने के बाद अब हम वापस हो निकलेंगे। तो देखते हैं हमें कितना को टाइम लगेगा, क्योंकि हमने 2 जगह पर और जाना है। वो 2 काम मुकम्मल करने के बाद हम वापस घर को जाएंगे। अब क्या करें भाईजान, ज़िंदगी बड़ी गोल मटोल चल रही है और मैं सोच रहा था कि गोल मटोल ज़िंदगी में हमने क्या करना है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला था कि यार मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता हूँ। यार उसके लिए मैं जस्ट सिंपल कहानियाँ यूज़ कर रहा होता हूँ और वो होता है कंटेंट बेस्ड नॉलेज। अब मैं वो इंसान हूँ जिसको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखने का शौक है, और अगर मैं कंटेंट देखता रहूँ तो मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। एग्जाम्पल, मुझे समझ आ गया कि मुझे फ़लाँ किस्म का कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए मैं अपना डेटा कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं और क्या करता हूँ, हाँ थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मार लेता हूँ दोस्तों से, फिर थोड़ी बहुत कहानियाँ सुन लेता हूँ घर वालों से, थोड़ी बहुत डांस सुन लेता हूँ अपने बापू से, और उसके बाद मैं फिर से मोटिवेट हो जाता हूँ। मेरा मोटिवेशन का एक सिंपल सा लॉजिक होता है और वो होता है मेरा खुद का इनर सोल। और मेरा इनर सोल इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो मेरे पे हैवी हो जाता है, न जाने कब कहाँ क्यों और कैसे, लेकिन वो मुझे हेल्प आउट करता है मोटिवेट रहने के लिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो वो मुझे आके सुधा मारता है। मुझे कहता है उठ, तेरे काम का काम टाइम आ चुका है, तो तू क्यों यहाँ पे फजूल में बैठा हुआ है, उठ उठ जा और उठ के काम करना स्टार्ट कर। हाँ, और 2 चीज़ें जो मैं वहाँ जहाँ जहाँ गया था वो था, एक I9 का मरकज़ था, वहाँ से मुझे मामू को पिक करना था, मामू को पिक करके घर आया। उसके बाद दूसरा काम था I9 मरकज़ में एक शॉप पे विज़िट करना था, उसका विज़िट मुकम्मल किया। उससे थोड़ा सा काम हम डिटेल लेनी थी, वो ले ली हम लोगों ने। अब हमने आगे इसका क्या करना है, आगे हमने कुछ नहीं करना है। अब से हमारा टाइम शॉप के लिए रवाना होगा और मेरे मामू जा रहे हैं वापस घर को। वो आए हुए थे बाहर से, तो वो मिल के उनका निज़ाम वज़ाम ओके हो गया था एंड दे विल लेफ्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट 2 to 3 days आफ्टर दैट। सो ये थी वो सूरत हाल जो कि हमें रिलेट करती है अपने आप से। हाँ, मेरे मामू शामू की कहानी किसी और थी, क्या करने आए थे, क्या स्टोरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपनी मोटिवेशन देखते हैं। हमारी मोटिवेशन डिलीट हो गया, नीचे गिर गया, तो हम जाके उठाते हैं उसे। हमारी ज़िंदगी का सिलसिला इस पता नहीं किस न जाने मोड़ पे फंस गया। हमारी मोटिवेशन लेवल वैसे ही टूट चुका है। मैं नीचे आके ढूंढ रहा था तो मुझे मिला 0 लेवल ऑफ लाइफ। बत्ती को तंग करिए, अच्छी लग रही है। फिर खैर, हमारी ज़िंदगी का जो सिलसिला था वो हमारी ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो एक अजीबोगरीब मोड़ पे जाके फंस गया। मैं इसको ढूंढना चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, न जाने कहाँ पे चला गया। खैर, फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी एक फिर नए मोड़ की तरफ जाती है, वो है दुकान। दुकान एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है मेरी मोटिवेशन लेवल को, और आज हमने किया भी कुछ नहीं है। मेरे मामू ऐसे ही चले गए हैं एंड अब हम लोग फ्री हैं। हम लोग वो सारे काम कर सकते हैं जो हमें पहले पेंडिंग में लगाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोज करते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। अगर कहीं पे फंस जाएंगे तो ChatGPT हमारे पास वैसे ही मौजूद है जो कि हमें हेल्प आउट करती है अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं,
एंड आई विल कैच यू आफ्टर अ टाइम, क्योंकि बाहर रोला डर रहा है और मुझे रोला बिल्कुल पसंद नहीं। तो भागते हैं दुकान पे और सारा निज़ाम ओके करते हैं। हम लोग सोच ही रहे थे कि इतनी ज़्यादा बोरियत क्यों होती है, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी जगह पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन फ़िलहाल शॉप पर एक चीज़ जो बेहतर हो रही होती है वो होती है कम्युनिकेशन। और आपका दिमाग जो ऑलमोस्ट कहीं पे क्लोज होता है तो वो एक्टिव हो जाता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई कस्टमर या क्लाइंट तो नहीं आ गया। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप काफ़ी हद तक पुरसुकून रहते हो। पर फिर एक जो मसला मज़ीद होता है वो होता है मोटिवेशन का। दुकान पे बैठना मेन मोटिवेशन क्या हो सकती है हमारी? हाँ, एक जो मेन मोटिवेशन हो सकती है वो होती है इनकम। अब इनकम एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को मोटिवेट रखती है। पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बोरियत करती है, लेकिन एट द एंड जब हम इसका रिजल्ट सोचते हैं तो वो हमें मोटिवेट कर रही होती है कि हाँ भाई जान, ये वो निज़ाम है जो तुमने करना है। अगर तुम नहीं कर पाए तो और बहुत सारे लोग बैठे हैं इसी काम के लिए। 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होनी चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा। मेरे केस में 2 बंदे हैं, एक मेरा इनर सोल और दूसरे मेरे घर वाले, और तीसरे कभी कभार दोस्तों को एडिशन हो जाता है अगर मैं डीमोटिवेट हुआ। खैर मशवरा मैं फिर अपने आप के अलावा किसी से नहीं करता होता। अगर मैं मशवरा किसी और से करूँ तो मेरा मशवरा हमेशा ख़राब हो जाता है, और अगर मैं काम स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो डीमोटिवेशन की वजह से फजूल हो जाता है। अभी फ़िलहाल करंटली हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, जस्ट थिंक कर रहे हैं कि यार क्या करना और क्या नहीं। इसी दुकान का हम क्या ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोरियत में। इसको देख सकते हैं, यहाँ अगर निज़ाम ख़राब हो रहा हो तो हम उसे सेट कर सकते हैं। अल्फाजों का मजमूआ बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, अगर नहीं होता तो इंसान ख़राब हो जाता है। मैं एक ऐसी फ़िल्म देख रहा था जो कि इंसान का ब्रेन ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन जस्ट मैंने भी स्टार्ट किया है तो उसका नाम है इंट्रोवर्ट करके कोई नाम है। वो ऐसा सीन है कि उस फिल्म का बिगिनिंग जब होती है तो एक इंसान सिर्फ और सिर्फ इतना सा सोचता है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ ड्यूरेशन वो अपने आप को चेंज कर रहा होता है। क्यों चेंज कर रहा होता है उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डिस्क्रिप्शन में उस फिल्म का नाम लिख दूंगा, वो आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। एक बोरिंग लाइफ को ही कन्वर्ट इनटू इंटरेस्टिंग लाइफ, और वो कैसे करता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सर्वाइवर के चांसेस बना रहे थे हम लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी कि इनसोल मोटिवेशन एज़ कम्पेयर टू किसी अदर मोटिवेशन के ज़्यादा हो जाती है। इनसोल मोटिवेशन इंसान को खुद ही मिलती है, और कहाँ से मिलती है? इंसान की माइंड से। इंसान के पास जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है वो हेल्प आउट करते हैं इंसान को किसी भी सिचुएशन से निकालने के लिए। मैं पर्सनली सिचुएशन से निकलने के लिए 2 किस्म के थिंग्स और डिसीजंस ले रहा होता हूँ। एक नंबर 1 डेडलाइन क्रिएट कर रहा होता हूँ, और नंबर 2 अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी थॉट्स क्रिएट करता हूँ जो मेरे कॉन्शियस माइंड को कहती है कि भाई यही और अभी आपको इसका सवाल और जवाब निकालना है। उसकी कहानी किसी और दिन। फ़िलहाल हमारी कहानी यहाँ पर इख्तिताम हो रही है क्योंकि हमने शटर डाउन किया और घर पर आ गए हैं। सो यहाँ पे हमारी कहानी का इख्तिताम होता है, और आई होपफुली कि आपको आज की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट